ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। हर दूसरी वीडियो इंस्टाग्राम पे आ रही है यही। जैसे इंस्टाग्राम खोलो ना, हर दूसरी वीडियो जो है यही आ रही है। आदमी दूसरे के काम में जो है ना, उसमें गलती निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वही आदमी उस पोजीशन पे आ जाए और वहाँ आके बैठ जाए ना, तब उसको समझ में आता है कि भाई आटे दाल का भाव क्या है। अब मोदी जी 2014 के पहले जो सब कुछ कहते थे कि भाई ये प्रधानमंत्री जो है ये महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, ये है वो है। आज वही मोदी जी खुद जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं। ना वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, किसी पे बात नहीं कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जिस आदमी के पास जो है 2014 में जो है देश की हर समस्या का हल था, आज उस आदमी के पास जो है देश की समस्या का कोई हल ही नहीं है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अच्छा, 3 लोग ऐसे थे भाई साहब उस टाइम पे जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। कांग्रेस का ही नहीं, मेरे ख्याल से देश का भी बेड़ा गर्क किया उन्होंने। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल। अब अन्ना चच्चा तो भाई पता नहीं कहाँ सो गए हैं, कहीं कौन सी नींद सो रहे हैं कि भाई उनकी नींद ही नहीं खुल रही है। न उनको महंगाई नजर आ रही है, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल जो भाई भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, वो खुद जो है भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं। और रही बात जो है बाबा जी की, तो बाबा जी अपने बिजनेस में मस्त हैं। उनसे अगर आज सवाल कर लो पेट्रोल डीजल पे ना, तो भाई वो काट खाने को दौड़ते हैं। तो ये तीनों अपना अपना जो है भाई साइड में हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो है भाई कोई मसला है, ऐसे जो भाई साहब ऐसे फैसले लिए हैं इस सरकार ने, ऐसे डिसीजन लिए हैं कि मतलब शायद कोई सरकार और नहीं ले सकती थी। लेकिन भाई जो भी डिसीजन लिए सारे फेल हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई डिसीजन जो है सक्सेस हो गया। अभी आप देखो कि इन्होंने ये जो ऐप इन्होंने बनाया है, साथी क्या नाम है उसका। अभी पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हम इस ऐप को जो है हर मोबाइल में जो है ये वो रहेगा, इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। यानी आप मोबाइल लोगे या आपके मोबाइल में पहले से मौजूद रहेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। पहले इन्होंने ये कहा। उसके बाद जब इस पर हंगामा हुआ तो भाई सबसे पहले जो है एप्पल वालों ने कहा कि भाई हम अपने जो है ग्राहकों के साथ जो है धोखाधड़ी नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी को जो है भंग नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो भाई अब यहाँ पे सरकार थोड़ा डाउन हो गई। सरकार ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर चाहे तो उसको रख सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। पहले ये सरकार ये कह रही थी कि भाई हम उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब ये तो यार तानाशाही वाली बात हो गई कि मतलब यार आदमी को आप ज़बरदस्ती जो है फंसा रहे हो। भाई हर चीज़ का जो है एक वो होता है, मतलब कि आदमी की भी राजी मर्जी कुछ मायने रखती है कि नहीं। अगर यह है भाई चलो आदमी अपनी मर्जी से रख रहा है उस ऐप को, चलो ठीक है। अब जो जिस आदमी को नहीं पसंद है वो डिलीट कर रहा है, वो भी ठीक। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं आप उसको रखो। ये क्या बात हुई। उसके बाद आप देखो जब इन्होंने नोटबंदी की, आधी रात को जो है मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि कल से 500 और 2000 के नोट बंद। भाई साहब वो खलबली मची पूरे देश में, वो खलबली मची कि मतलब गरीब आदमी के लिए समझ लो जीना मुहाल था। अमीरों का कोई भाई मसला नहीं था, उनको तो पैसे घर पे मिल जाते थे। गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए। सारा दिन वो जो है लाइन में लगा रहा, अपने ही पैसे निकालने के लिए 2-2 हज़ार रुपए के लिए वो लाइन में लगा रहा। अब बैंकों में भीड़ इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि एटीएम में पैसे नहीं थे। एटीएम वालों का ये कहना था कि भाई साहब जो नया नोट बनाया गया है वो सांचे में फिट नहीं बैठ रहा है, इसके लिए एटीएम में पैसे नहीं। अगर उस टाइम आप सोचो कि एटीएम में पैसे होते तो शायद बैंकों के सामने इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं होती। ज़्यादातर एटीएम में पैसे नहीं थे। अब पहले ये सब दुरुस्त करना चाहिए था भाई। आप पहले एटीएम सही करते, उसके बाद जो है सारी चीज़ें करने के बाद आप जो है नोटबंदी करते। आपको लग रहा था कि भाई नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटेगी और जो है देश में तरक्की होगी, तो ठीक है, देश की तरक्की के लिए सब कुछ मंजूर है। लेकिन हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, आप उसको उसी हिसाब से करें तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद जो है ये भाई
कोरोना में आप देखो, कोरोना में मोदी जी जो है आधी रात को आए और उन्होंने जो है कह दिया कि भाई कल से पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है। उसके बाद 2 महीने बाद भाई साहब, 2 महीने तक तो आदमी शांत रहे, लेकिन 2 महीने बाद जो भगदड़ मची है ना, वो शायद जो है भाई साहब अगर बता के लॉकडाउन किया जाता ना तो शायद इतनी भगदड़ नहीं मचती। 1 महीने 1.5 महीने तक आदमी सफर करके बैठा रहे, लेकिन अब आदमी कहाँ करे। आदमी के बाद जो परदेश में है, जिसके पास ना काम है ना धंधा, वो खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, वो खाली रूम में बैठा रहेगा। उसके बाद जो भगदड़ मची है ना देश में भाई साहब, उसकी कोई ट्रेन में कट के मर गया, कोई जो है बस में मर गया, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, पूरे देश में जो है यही हाल था। अच्छा, लॉकडाउन यहाँ भी हुआ था, लॉकडाउन यहाँ भी हुआ था, लेकिन भाई यहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ, सरकार ने 10 दिन 15 दिन पहले यहाँ जो है आदमी को मालूम पड़ गया था कि भाई फला तारीख से लॉकडाउन होने वाला है। तो हर चीज़ मतलब आदमी को बता के की जाती है यार। मतलब आप आम आदमी को, पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, जो भी फैसला ले रहे हो बस ला के पब्लिक पे थोप दे रहे हो। भाई कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पब्लिक को बताई जाती हैं, बिना बताई आप जो है भाई अपनी मर्जी से फैसले ठोक दे रहे हो पब्लिक के ऊपर। अब आप बताओ कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? कोई काला धन आया या कुछ आतंकवाद की कमर टूटी? कहा जा रहा था कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? आज हालात ये है कि अगर किसी से पूछ लो ना कि भाई साहब 2014 के बाद जो है विदेश में कितना काला धन गया, तो आज उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। वो कहते हैं हमें पता नहीं है, सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 2014 के बाद जो है विदेशों में जो है कितना काला धन जमा हुआ है स्विस बैंक में। इसका रिकॉर्ड भी नहीं है सरकार के पास। और आप कह रहे हैं कि भाई